चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। मैं राजू भाई आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी विथ राजू चैनल के माध्यम से। तो आइए आज जो बिहार एसएससी और एएलपी में जो प्रीवियस ईयर का जो सवाल पूछे गए थे डिविजिबिलिटी से, उसको हम बताते हैं। तो डिविजिबिलिटी का नियम तो आप लोग जानबे करते होंगे कि डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि डिविजिबिलिटी का रूल पहले देखिए, हम आपको पहले इसका नियम बताते हैं। ठीक, तो देखिए ये कितना है, 2, 2, 4 और 8। तो इसका डिविजिबिलिटी का नियम को कैसे बताते हैं, देखिए डिविजिबिलिटी में कहता है दो का नियम कहता है कि जिसका अंतिम अंक 2 का गुणज हो, जिसका अंतिम अंक क्या 2 का गुणज हो, या फिर इवन नंबर का है तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरे पूरे कट जाए या फिर उसका गुणज हो या फिर सम संख्या हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा चाहे वो कितना बड़ा संख्या हो। और 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसका अंतिम का क्या 2 अंक कटना चाहिए, जिसका अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। जैसे क्या है देखिए 88, 55, 44, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, इसका हम कैसे करेंगे कि ये अंतिम का 2 अंक कट रहा है कि नहीं। तो अंतिम का 2 अंक देखिए कट रहा है ना जी, 4 से 11 चौके 44। तो ये पूरा संख्या बिना डिवाइड दिए हुए कहेंगे ये संख्या 4 से कटेगा। फिर कहता है ये 8 फिर कहता है क्या 8 का डिविजन अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो वो संख्या 8 से कट जाए। जैसे देखिए 2, 8, 3, 6, ये 4। तब देखेंगे कि 8 से ये अंतिम संख्या कट रहा है, तो देखिए 8 से भाग देंगे तो अंतिम का 3 अंक में भाग देंगे। तो देखिए 8 चौके 32, तब 32 करेंगे इसको तो घटेगा तो कितना 4, ये 4 यानी 44। तब फिर कितना हो जाए 8 छक्का 48, तो यानी कि 1 कम करेंगे तो यानी कि 8 बचे 40, यानी कि 40 यानी कि 4 शेष रहेगा। तो ये संख्या जो हमारा है 8 से विभाज्य नहीं होगा। फिर से एक बार हम आपको याद दिला दें कि 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसका अंतिम अंक 2 का गुणज हो, या फिर 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 ऐसे है कि 2, 4, 6, 8 या 8 हो तो, या फिर 0 हो, जिसका अंतिम अंक 0 भी रहेगा वह संख्या कितने से काटेगा 2 से काटेगा। ठीक, या फिर अंतिम अंक सम संख्या हो या फिर 2 का गुणज हो तो वह संख्या कितना से काटेगा 2 से। जैसे 2, 8, 7, 6, 0, तो यह संख्या 2 से काटेगा। या फिर ये 0 नहीं भी रहता तो ये देखिए अंतिम अंक कितना है 6 है, तो 2 से संख्या काटेगा। और 4 का विभाज्यता का नियम कहता है जिसका अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 2 अंतिम अंक कटना चाहिए, वो 4 से कटेगा। और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। तो चलिए अब ये तीनों पर आधारित हम आपको प्रश्न लेकर आते हैं। तो देखिए जो रूल बताया तो उसी रूल पे आधारित जो है ये कुछ प्रीवियस ईयर का सवाल है। जो देखिए प्रीवियस ईयर का सवाल तो कहता है कि इनमें कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया, 8 से भाज्य नहीं है। तो 8 के भैया विभाज्यता का नियम हम क्या बताए थे, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक कटे के चाहिए। अंतिम का कितना अंक कटना चाहिए, अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। तो इसमें से हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि अंतिम का 3 अंक कटते, इसको देखिए अंतिम का 3 करेंगे 64, 64, तो इसमें शेष कितना बच गया 3, तो 8 चौके 32, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगा। अंतिम का 3 अंक कम कटना चाहिए, तो कितना हो गया, ये देखिए 8 से तो ये एक मरतबा कट गया तो 0, 8 चौके 32, यानी कि यही संख्या 8 से काटेगा। इसको देखिए ये नहीं कटेगा। अच्छा का 48 तो कितना 48 2 50, तो 50 तो 50 तो यानी कि बच गया कितना 2 तो 8 के 24, ये भी संख्या कट जाएगा। फिर कट गया कितना 8 चौके 32, तो बच गया 4, 8 5 40, यानी कि ये भी संख्या कट जाता है। कारण क्या कि 8 से विभाजित नहीं थी, यही संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं होगा। तो आंसर ये
आपका आंसर होगा ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 में ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। फिर कहता क्या कि यदि संख्या 64, 84, 22 हो तो 8 से विभाज्य है तो 22 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा क्या कि 22 के स्थान पर कौन सी संख्या ऐसा रखेंगे न्यूनतम मान, ये पूरा संख्या विभाज्य हो गया। तो इसका नियम क्या 8 से विभाज्य तक नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक कटे के चाहिए। तो ठीक, तो देखिए सबसे न्यूनतम मान, तो सबसे न्यूनतम मान हम किसमें, इस ऑप्शन से हम लोग पुट करेंगे। तो इसमें सबसे न्यूनतम मान कौन है, 1। तो यहाँ देखिए कि 1 रखकर अगर पुट करेंगे तो ये संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो देखिए अगर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना 8 बचे 40, यहाँ रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 8 बचे 40, तो यहाँ शेष बचेगा 1 और यहाँ 6, तो 8 दूना के 16। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 होगा जो क्या होगा आंसर होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 में पूछा गया। देखिए अगर 3 रखेगा तो नहीं कटेगा। देखिए 8 बजे 40 तो 3 बच गया तो 8 चौके 32 नहीं कटेगा। देखिए अगर यहाँ 4 भी रखेंगे तो देखिए 4 रखेंगे तो 8 बचे 40 तो बचेगा 4, तो फिर 8 बचे 40 तो 6 बच जाएगा तो नहीं कटेगा। 7 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा। देखिए कितना 8 छक्का 48 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 5 बटा 8 बचे 40 छो तो बच गया कितना 66, तो 8 8 64 तो शेष 2 बचे तो नहीं, यानी कि ऑप्शन ये वाला होता है। ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, तो यानी कि न्यूनतम संख्या 1 रखेंगे तो ये कट जाएगा। तथा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक काटे के चाहिए। तो अंतिम का 2 अंक काटे के चाहिए, तो अंतिम का 2 अंक देखिए ये वाला कट रहा है 8 24, यानी कि ये संख्या हमारा है जो 4 से विभाज्य है। ये अंतिम का 2 अंक नहीं कट रहा है, तो यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अंतिम का 2 अंक देखेंगे तो अंतिम का 2 अंक ये 0-2 है, तो नहीं कट रहा है 4 से, ये इसलिए ये संख्या नहीं होगा। अंतिम का 2 अंक देखिए ये 63 है, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमारा क्या है गलत है, और ये हमारा आंसर बी है। फिर कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य का नियम कहता है कि अगर कि अंतिम का संख्या जो 2 का मल्टीपल हो या फिर इवन नंबर हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो अंतिम का 2 सम इवन नंबर तो ये भी देख लिए, और ये 2 का मल्टीपल भी है, इसलिए ये आपका ये ऑप्शन सही हुआ। और ये देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये जो सारा है ये तीनों क्या हो गया हमारा ऑड नंबर, इसलिए तीनों संख्या नहीं कटेगा। देखिए 2, 4 और 8 का नियम हम आपको बता दिए। आप कहता है क्या कि 3 और 9, इसका नियम हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए 3 का कहता है भैया कि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्या का अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा। क्या बोले कि सभी संख्या के, जैसे देखिए 2, 8, 7, 2, 8, 7 और 1, अगर तीनों सभी संख्या के अंकों का योग अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, या फिर डिजिटल सम इसका 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होता है। देखिए इसको करेंगे अंकों का योग तो देखिए 2, 8, 7 के अंकों का योग होता है 2 + 8 + 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना 2 × 8 10, 10 × 7 17, 17 × 1 18। आइए 18 जो हमारा कितना से विभाज्य हो रहा है 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या हमारा जो क्या है यानी कि कितना 2 28 से 71 जो है ये हमारा संख्या 3 से विभाज्य होगा। फिर कहता है कि 3 से विभाज्य का नियम यही है कि अंकों का डिजिटल सम अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो ये हमारा संख्या पूरा क्या होगा कटेगा। और 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का अगर इसका भी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वो भी संख्या हमारा 9 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए इसी को लीजिए ना भैया 28 से 71, ये देखिए अगर इसका अंकों का योग अगर 9 से कट गया या फिर इसका डिजिटल सम 9 से कट गया तो ये संख्या हमारा कितना होगा 9 से कटेगा। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो कितना 8 है 1 9, ये कट गया, ये 7 2 9, यानी कि ये 28 से 71 जो है ये भी संख्या 9 से कटेगा। फिर देखिए फिर क्या है 9 6 4 2, अगर ये संख्या का योग अगर 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कटेगा, वरना 9 से नहीं कटेगा। तो देखिए इसको करेंगे तो कितना होगा ये 9 9 तो 9 ये तो पूरा खत्म हो गया, तो 9 बच गया कितना 6 4 2, तो इसको तो कितना 6 3 9 6 3 9, यहाँ से कट गया तो यहाँ से 3 3 2
5, तो ये 5 संख्या जो है ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 96 42 जो है हमारा संख्या ये 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर कहता है कि 8 7 5 2, ये देखेंगे कि ये संख्या 8 से 9 से कट रहा है, ये नहीं, तो इसका डिटेल्स हम देखें तो 7 2 9, फिर बचे कितना 8 5 13, तो 8 5 कितना हो गया 13, तो ये संख्या हमारा जो है 9 से नहीं कटेगा। अगर यही रहता कितना कि 8 7 8 7 1 2, ये देखेंगे ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए यहां से करेंगे तो कितना 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यानी कि 0, यानी कि ये संख्या जो है 9 से पूरी क्या होगा, कटेगा। ओके ठीक, अब इस पे हम प्रश्न लिखते हैं। आप देखिए ये 6 और 6 और ये क्या है, एक 11, 6 और 11 के विभाज्यता का नियम कहता है, 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, वह संख्या कितना से कटेगा, 6 से। तब 2 से, तब 2 का विभाज्यता का नियम कहता है भैया कि वो तो बताइए कि ना वही बात कि जिसका अंतिम अंक 2 का गुणज हो वह संख्या 2 से कटेगा, और 3 से जिसका डिजिटल सम 3 हो तो वह संख्या कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। और एक 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि एक एक अंक छोड़कर, क्या बोले, एक एक अंक छोड़कर जोड़ते जाएंगे, और उसका अंतर, और उसका क्या बोले, उसका अंतर अगर 11, उसका अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, जैसे इसको लिखेंगे, जैसे 2 8 5 3, ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए क्या बोले कि एक अंक छोड़कर, तो देखिए इसको लेंगे तो इसको लेंगे, ठीक, फिर इसको लेंगे तो इसको लेंगे, तो देखिए 2 और 5 7, इसका अंतर चाहिए 8 5 13, तो देखिए इसका अंतर चाहिए, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा भैया, 7 6 13, यानी कि अंतर 0 आया, नहीं आया था, जब 0 नहीं आया या फिर 11 का गुणज नहीं आया तो ये 28 75 11 से नहीं कटेगा, ठीक। अगर ऐसा ही रहेगा कितना 6 5 6 5, ये फिर आएगा कितना 5 6, ये देखेंगे कि ये संख्या 0 11 से काटेगा या फिर नहीं, तो एक एक अंक क्या बोले छोड़ करके, तो 6 लेंगे तो 5 लेंगे, तो 6 5 11 और 5 6 11, तो ये देखिए 11 11 में से 11 गया तो कितना 0, यानी कि 65 65 जो है हमारा संख्या 11 से काट जाएगा, ठीक। देखिए इसी तरह अगर जिसका 2 और 3, जो संख्या 6 से बताया कि जो संख्या 2 और 3 से काटे वह क्षम, या फिर इसका जिसका मासा 1 होता, देखिए उसी तरह आप अपने से नियम बनाइए ना भैया, कि देखिए 72 72 का नियम कहता है 72, तो 72 का जो संख्या 9 और 8 से काटे, यानी इसका मासा कितना होता है, 9 8 का मासा कितना होता है 1, तो यह हो गया 72, तो 72 का नियम कितना कि जो संख्या 9 से काटे और जो संख्या 8 से काटे वह संख्या कितना से कटेगा, वो संख्या 72 से कट जाएगा। फिर कहता है देखिए 88, तो 88 88 का कोई विभाज्यता का नियम आपने से बने कि 88 88 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो जो संख्या 8 से कटे और जो संख्या 11 से, यानी कि जिसका मासा 1 होगा ना बीच वाला, वह संख्या वो उसका जो गुणज होगा वो कटेगा। जैसे देखिए 88 88 का जो संख्या 8 से काटे 11 से, दोनों का मासा कितना होता है 1, तो ये संख्या 88 से काटेगा। अब चलिए हम इस पे आपको प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए देखिए इसमें इसका प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य का नियम भैया बताए थे कि जो संख्या 9 से कट जाए उसका डिजिटल सम 9 से कट जाए, तो देखिए 9 से कट जाए तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 14 2 16 और 16 3 19 और 19 19 8 20 7 कितना 27, तो ये संख्या है जो क्या 9 से कट रहा है ना 27 जी, तो 9 तिया 27, यानी कि ये संख्या 9 से काटेगा। फिर देखेंगे इसको, तो जो संख्या कितना है, देखिए 4 3 7 और 7 5 12, 4 3 7 और 7 5 12 12 9 12 9 कितना हो गया 21 21, तो ये संख्या कितना से कट रहा है, ये संख्या 9 से कट रहा है, तो 9 से नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नहीं कटेगा, यानी कि यही संख्या होगा जो 9 से नहीं कटेगा। इसको भी देख लेंगे, तो 9 4 13 14 14 4 18, यानी कि ये भी संख्या 9 से कट रहा है, 5 3 8 2 10 15 3 18, यानी ये भी संख्या 9 से कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में ये 2022 में ये सवाल
पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से कटेगा। कौन सी संख्या कह रहा है कि इसमें से 9 और 11 से दोनों से कटना चाहिए। तो 9 का विभाज्यता का नियम हम बताए थे क्या कि जिस संख्या का अंकों का योग या उसका डिजिटल सम अगर 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कटेगा। और 11 का विभाज्यता का नियम कहते हैं कि एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे और फिर उसको अंतर करेंगे और उसका अंतर अगर 0 हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए तो वो संख्या 11 से भी कटेगा। तो देखेंगे पहले किससे 9 से। तो उसका अंकों को ये होता है देखिए 8 1 9 7 2 9 7 2 9 यानी कि ये संख्या 9 से कटेगा। फिर कहेगा 5 4 9 5 4 9 9 और 3 2 5 1 6 5 4 9 3 12 2 14 15 यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। फिर कहता है क्या कि 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 1 9 और 9 यानी कि ये भी संख्या 9 से कटेगा। फिर कहता है 9 9 ये तो कट गया 8 1 9 कट गया 8 1 9 कट गया यानी ये भी संख्या कटेगा। अब ये तीनों संख्या जो है क्या है हम ये तीनों संख्या कितना से कट रहा है 9 से कट रहा है। फिर करें क्या 11 से भी कटना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो एक अंक छोड़ कर एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 और फिर एक में 8 जोड़ेंगे तो कितना 9 और फिर इसको करेंगे इधर ये तो हो गया। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 9 का अंक तो कितना हो गया 0 यानी कि ये संख्या जो हमारा है 11 से कटेगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो देखिए 11 से नहीं कटेगा। देखिए एक अंक छोड़ के एक है 2 और 2 और 9 11 तो कितना हो गया 11। ठीक इसको करेंगे तो 8 9 17 और 17 और 17 और 8 कितना 17 17 8 कितना 17 20 25 यानी कि 25। तो ये संख्या हमारा कटेगा तब 5 में से गया 4 2 में से गया 14 यानी कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का सवाल में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में ये हमारा प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया है। फिर कहता है कितना 98 7 x के जगह पर ऐसे कौन सी संख्या रखे जो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 के विभाज्यता का नियम कहता है भैया कि जो संख्या 2 से और 3 से कटे। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिसका अंतिम अंक सम संख्या हो या फिर 2 का गुणज हो। तो अंतिम अंक यहाँ पे देखेंगे कितना कर रहा है 98 9 8 7 x 54 अंतिम अंक सम संख्या। तो ये तो 2 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है जिसका डिजिटल सम 9 हो। तो देखिए 5 4 9 इसका करेंगे तो 5 4 9 इसका करेंगे तो 9 8 17 17 17 3 20 से 4 24 24 कितना कर 9 8 17 9 8 17 17 3 20 20 से 4 24 यानी कि 17 7 कितना हो गया 24 24 से 5 कितना हो गया 29 29 से 30 से 3 33 और 33 कटना चाहिए कितना 3 से 33 33 इसमें कौन सी संख्या ये ऑप्शन से रखेंगे कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 33 तो इसमें 33 दो रखेंगे तो 33 2 35 नहीं कटेगा 33 33 5 38 नहीं कटेगा 33 से 3 कितना हो जाएगा 36 यानी कि 3 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये संख्या हमारा जो है 6 से कितना से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 36 तो 3 6 9 अगर यहाँ अगर एक करेंगे तो देखिए कितना 33 हो रहा था भैया इस बार एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 34। ये संख्या नहीं कटेगा। तो 9 8 7 x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो ये संख्या जो हमारा है ये कितना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 6 से। देखिए 9 8 17 17 4 17 21 21 से 5 26 26 9 8 17। तो चलिए आज तक हम यहीं तक रखते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टडी विथ राजू हमारे चैनल का नाम क्या है स्टडी विथ राजू। ओके स्टडी विथ राजू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।